नमस्कार। चलिए आज चलते हैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव वेरूल में। ये कोई आम गांव नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आस्था और कला का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। सोचिए, यहां दुनिया के दो मशहूर ठिकाने हैं, वो भी एक दूसरे से बस चंद कदमों की दूरी पर। और आज हम उन्हीं की कहानी में उतरने वाले हैं। तो यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। भारत के सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक, जहां आज भी पूजा होती है, और दूसरी तरफ एक ऐसा अजूबा जिसे पूरी दुनिया देखने आती है। ये दोनों सिर्फ 200 मीटर के फासले पर एक साथ कैसे मौजूद हैं? सच कहूं तो यही बात इस जगह को इतना खास बनाती है। तो चलिए इस अनोखे रिश्ते को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है गृष्णेश्वर मंदिर से। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से आखिरी ज्योतिर्लिंग है, पर यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है। इसके पीछे छिपी है अटूट विश्वास की एक ऐसी कहानी जो किसी को भी हैरान कर दे। देखिए, इस मंदिर की नींव घुष्मा नाम की एक स्त्री की भक्ति पर टिकी है। वो शिवजी की इतनी बड़ी भक्त थीं कि रोज पास के शिवालय कुंड में 100 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थीं। पर उनकी अपनी ही बहन उनसे जलती थी और उसने घुष्मा के बेटे की हत्या करके उसके शरीर को उसी कुंड में फेंक दिया। अब सोचिए, इतना बड़ा दुख, पर घुष्मा का विश्वास जरा भी नहीं डगमगाया। वो पूजा करती रहीं। उनकी इसी अटूट आस्था को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनके बेटे को फिर से जिंदा कर दिया। तब घुष्मा ने भगवान शिव से बस यही मांगा कि वो हमेशा के लिए यहीं बस जाएं। और बस तभी से भगवान शिव गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहां विराजमान हैं। पर यह कहानी सिर्फ पौराणिक कथाओं तक ही नहीं रुकती। इस मंदिर का इतिहास भी कुछ कम नहीं है, बल्कि वो भी इसकी मजबूती और बार बार उठ खड़े होने की गवाही देता है। इसने वाकई में बहुत से तूफान झेले हैं। तो हुआ ये कि 17वीं सदी में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने की कई कोशिशें की, पर हर हमले के बाद मराठाओं ने इसे फिर से बना दिया। छत्रपति शिवाजी के पिता ने इसकी मरम्मत का काम शुरू करवाया और फिर 18वीं सदी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसे वो रूप दिया जो हम आज देखते हैं। मतलब जैसे घुष्मा की आस्था अटूट थी, वैसे ही ये मंदिर भी हर विनाश के बाद फिर से खड़ा हो गया। अच्छा, एक मजेदार बात यह है कि आखिर औरंगजेब अपने हमलों में कामयाब क्यों नहीं हो पाया? इसका राज छिपा है मंदिर की बनावट में। देखिए, मंदिर के दरवाजे जानबूझकर इतने छोटे बनाए गए थे कि किसी को भी अंदर जाने के लिए झुकना ही पड़ता था, चाहे वो कोई बादशाह ही क्यों ना हो। ये एक तरह से भगवान के सामने सिर झुकाना था, और यही छोटी सी आर्किटेक्चरल ट्रिक इस मंदिर की ढाल बनी रही। चलिए अब गृष्णेश्वर से बस जरा सा आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही हम कुछ कदम चलते हैं, हम एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। एलोरा की गुफाएं। ये सिर्फ पत्थर की गुफाएं नहीं हैं, बल्कि ये तो पत्थरों में तराशी गई कला और धार्मिक एकता की एक पूरी धुन है। तो ये जो एलोरा है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच बनवाया था। यहाँ 100 से भी ज्यादा गुफाएं हैं, जो एक ही चट्टान को काट काट कर बनाई गई हैं। ये हमारे पूर्वजों के हुनर और सब्र की एक जीती जागती मिसाल है। और जो सबसे हैरान करने वाली बात है, वो है यहाँ की धार्मिक विविधता। यहाँ की जो 34 मुख्य गुफाएं हैं, उनमें 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। सब एक ही जगह, एक साथ। ये उस दौर की सहनशीलता और आपसी सम्मान का एक जबरदस्त उदाहरण है। एलोरा की सारी गुफाओं में से एक गुफा ऐसी है जो सच में कल्पना से भी परे है। गुफा नंबर 16, जिसे हम कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। चलिए इस नामुमकिन से लगने वाले मंदिर की इंजीनियरिंग को जरा समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इसे ईंट पत्थर जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे तक तराश कर बनाया गया है। ये अपने आप में एक अजूबा है। और जो चीज़ इसे और भी ज्यादा हैरतअंगेज बनाती है, वो है इसे बनाने का तरीका। आमतौर पर कोई भी बिल्डिंग कैसे बनती है? नीचे से ऊपर की तरफ, है ना? पहले नींव, फिर दीवारें। लेकिन कैलाश मंदिर ठीक इसका उल्टा है। कारीगरों ने पहाड़ की चोटी से काम शुरू किया और नीचे की तरफ तराशते हुए आए। ये एक ऐसी इंजीनियरिंग है जिसकी आज भी कोई बराबरी नहीं है। और हाँ, ये मंदिर सिर्फ एक ढांचा नहीं है। इसकी दीवारें तो जैसे कहानियों की एक खुली किताब है। इन दीवारों पर भारत के 2 सबसे बड़े महाकाव्यों रामायण और महाभारत के सीन बड़ी ही खूबसूरती से उकेरे गए हैं।
मतलब एक तरफ रामायण की कहानी है तो दूसरी तरफ महाभारत की। तो अब इतना कुछ जानने के बाद यकीनन वहां जाने का मन कर रहा होगा। तो चलिए, अगर वहां जाने का प्लान बन रहा है तो कुछ काम की जानकारी पर भी नजर डाल लेते हैं, जिससे सफर थोड़ा आसान और यादगार बन जाए। देखिए, वेरुल पहुंचना बहुत आसान है। देश के किसी भी बड़े शहर से ट्रेन पकड़कर औरंगाबाद पहुंच सकते हैं। वहां से सिर्फ 50 रुपए में बस मिल जाती है। और अगर कोई शिरडी से आ रहा है तो टैक्सी करीब 300-350 रुपए में घृष्णेश्वर के दर्शन कराकर वापस भी छोड़ देगी। हाँ, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात, जूते आरामदायक पहने, क्योंकि चलना और सीढ़ियां चढ़ना काफी पड़ता है। अपने साथ पानी की बोतल और एनर्जी के लिए कुछ मीठा जरूर रख लें। एक और जरूरी बात, घृष्णेश्वर मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए पुरुषों को अपनी शर्ट उतारनी पड़ती है। फोन और कैमरे के लिए वहां 5 रुपए में लॉकर भी मिल जाता है। और हाँ, एलोरा गुफाओं की एंट्री टिकट सिर्फ 40 रुपए की है। और अंत में एक सवाल जो ये जगह हमारे लिए छोड़ जाती है। एक तरफ एक ऐसा मंदिर जहां आज भी हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हैं, और ठीक उसके बगल में हजारों साल पुराने धर्मों की एक खामोश निशानी। इन दोनों का एक साथ होना हमें क्या सिखाता है? शायद वेरुल हमें यही बताता है कि कैसे आस्था, कला और समय सदियों तक एक दूसरे का हाथ थामकर चल सकते हैं।